हज सीज़न 2022 का जो शुक्रिया का प्रोग्राम रखा गया, हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं। इरफान साहब बताएंगे जो जितनी एजेंसीज़ और जो एनजीओ के इन्होंने शुक्रिया अदा किया इस प्रोग्राम में, इख्तितामी प्रोग्राम हज का रखा, आगे 2023 भी शुरू होने वाला है। इरफान भाई, ये जो प्रोग्राम रखा है इस बारे में। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा हज 2022 का जो था वो कंक्लूडिंग फंक्शन था और उसमें माशाअल्लाह हमारी सभी जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं वो सभी के हेड्स आए और उनमें काम करने वाले सभी आए। तो उनको हम जो है अपनी तरफ से जो मीमेंटो दिया, सर्टिफिकेट दिया और उनके सम्मान में, उनकी खिदमत में, उनके अभिनंदन में कुछ शॉल दिया। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो अपना 24 घंटे लगाकर हमारे हज को अगर कोई कामयाब करते हैं तो सारी एजेंसीज करती हैं। उनमें हमारे CISF के भी थे, उनमें हमारे दिल्ली पुलिस के भी थे, उनमें हमारे इमिग्रेशन के भी थे, उनमें हमारे कस्टम के भी थे, उनमें हमारे जो है सऊदी एयरलाइन के भी थे और ग्राउंड जीरो पर सेल भी काम करती, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। और जितने भी हमारी यहाँ पर एजेंसीज हैं उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही भरपूर अपना सहयोग भी दिया, योगदान भी दिया। और वो हमारी ड्यूटी बनती है एज ए जो है हज कोऑर्डिनेटर और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कि जिन जिन आदमियों ने भी खिदमत को अंजाम दिया है तो उनके लिए कुछ हम जो है उनके मॉरल हाई करने के लिए अगर हम उनको सर्टिफिकेट देंगे तो इंशाल्लाह 2023 में और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो काम करेंगे, हमारे हाजियों की खिदमत करेंगे। और मुझे तो पूरा यकीन है कि आने वाला जो हज है 2023 का, वो माशाल्लाह और भी सक्सेसफुल होगा। और आपने आज देखा होगा कि कभी भी जब तक जो है इतिहास में ऐसी जगह पर कभी कंक्लूडिंग फंक्शन नहीं हुआ, ऐसी जगह कभी कंक्लूडिंग फंक्शन नहीं हुआ जहाँ पर आपने अपनी आंखों से देखा। ये एकदम दिल है जो हमारा हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और जो एशिया में जिसका नंबर है, ऐसा हमारा जो है IGI एयरपोर्ट, तो यहाँ के एकदम दिल में हमने ये कार्यक्रम किया। और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, हमारे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने, उन्होंने सबने हमें परमिट करा, CISF ने सहयोग दिया और पूरे GMR वालों ने हमारा कोऑपरेशन दिया। तो तभी ये माशाल्लाह मुमकिन हुआ। इसमें थोड़ा डिले इसलिए हुआ कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेडिंग यहाँ पर आई हुई थी जिससे हमारे को परमिशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो चीज़ दिन गए तो उन्होंने तुरंत हमें बुलाया, बताया कि भाई हम तुम्हारे लिए ये जगह मुतय्यन करते हैं, इसको आकर आप देख लो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपना फंक्शन यहाँ करो। तो हमारे एयरपोर्ट पर कोई ना कोई जो है, कोई विदेश मंत्रालय का डेलीगेशन आया हुआ था, तो इसलिए बहुत सारी जो एजेंसीज थी उनके लिए लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई जो है पूरी दुनिया में के एयरपोर्ट देखने के लिए, क्योंकि हमारे आइडियल एयरपोर्ट है। आपने देखा होगा, आप तो हमारे अराइवल और डिपार्चर में हमारे हाजियों की खिदमत में हाजिर रहते थे सब, तो आपने देखा होगा इससे अच्छा कभी जो है हज जो है 2022 से हो ही नहीं सकता। वो सीधा गेट नंबर 8 से आए और सीधा अंदर, किसी भी हाजी को हमारे एक ज़ीरो बराबर भी तकलीफ़ नहीं हुई और आने में भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और ये पहला ऐसा हज का सीज़न था 2022 जिसमें ना कोई कस्टम ने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट की और ना इमिग्रेशन ने। अलग से हमारा डेडिकेटेड काउंटर था, सीधे एकदम जो है कबड्डी की तरीके से मारते हुए हाजी आए और उसी तरीके से गए। तो माशाल्लाह, मतलब जो ये उन सब हाजियों की दुआओं का ही नतीजा है कि आज हम इतना सक्सेसफुल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, आप भी उसमें आए। और सियासी तकदीर जो है वो तो सदा ही हमारे हाजियों की और हज के बारे में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जो है वो न्यूज़ जो है लगाते रहते हैं। तो मैं आपके ही चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आपका शुक्राना अदा करता हूँ कि आप आए, आपने ये सब जो है पूरा अच्छी तरीके से हमारा कवर किया। और बाकी जो है आप बाकी आदमियों से भी पूछिए करा यहाँ पर। और माशाल्लाह सारे एयरपोर्ट के सारे ही लोग आए हुए थे यहाँ पर, और इतना खाने का और इन्होंने जो सारा इंतज़ाम करा, शालों का, इसका उसका, सारे यहाँ पे बहुत खुश थे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने, इरफान साहब ने वेलकम करा हमें भी, और NGO ग्रुप ऑफ हज की तरफ से इन सबको। देखिए, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिक यात्राएं हर समाज और समुदाय का एक अभिन्न अंग है। धार्मिक यात्राओं को बड़ा पवित्र माना गया है और वो बड़ा श्रद्धा का केंद्र उसमें होता है। इन यात्राओं को सफल करने में निश्चित रूप से जिनका भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सहयोग रहता है, तो निश्चित रूप से उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। तो उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम था और सभी को सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी दे करके पुरस्कृत किया गया, सम्मान दिया गया। तो निश्चित रूप से एक ये सराहनीय कदम है और बहुत अच्छा कदम है। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और वो पूरे मन से, भावनात्मक रूप से यात्रियों से जुड़ करके उनका सहयोग
करते हैं। देखा ये जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया, यहाँ पे इरफान भाई भी थे और हमारे मेहमान खुद ने भी कहा कि जो ये लोग काम करते हैं इससे एक इनको मोटिवेशन मिलता है और आगे जो लोग होते हैं वो भी अच्छे से अच्छा काम होता है। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।